सबके जज्बे को, हौसले को तेजस्वी सलाम करता है। NH 22 से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आज बिहार बंद है महागठबंधन का। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। नमस्कार साथियों, आज भारत के 10 ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया है। साथ ही साथ बिहार के अंदर इंडिया अलायंस ने चक्का जाम का ऐलान किया है और पूरे भारत में और खास तौर से बिहार में चक्का जाम का असर देखने को मिल रहा है। पूरे बिहार में तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम रोड खाली है और रोड पर अगर कोई नजर आ रहा है तो वो इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, इंडिया अलायंस के नेता नजर आ रहे हैं। आज सवेरे ही राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के साथ वहां के एक मार्च को संबोधित किए हैं और साफ साफ जो इलेक्शन कमीशन वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर नागरिकता जांचना चाह रहा है बिहार के लोगों का, उसके खिलाफ वो जनता के बीच में गए हैं और साफ साफ ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन की तानाशाही नहीं चलेगी। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मिल करके खेल करना चाह रही है, हरियाणा वाला, महाराष्ट्र वाला, वो बिहार में चलने वाला नहीं है। सबसे पहले जहानाबाद से सवेरे सवेरे ही एक वीडियो सामने आई है जहां पर आरजेडी इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दिया है। ये वीडियो आप देखिए। बंद है, बंद है, पूरा रेलवे बंद है, बंद है, बंद है, पूरा भारत बंद है, बंद है, बंद है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीब मतदाताओं को पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जहानाबाद में इस ट्रेन को रोकने के जरिए इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार को ये बात बताई गई है कि बिहार में हरियाणा और महाराष्ट्र का खेल नहीं चलने वाला है और जो इलेक्शन कमीशन गुलाम बना हुआ है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, वो गुलामी करे, लेकिन वो गुलामी बिहार में चलने वाली नहीं है। वहीं एक और वीडियो सामने आई है जो कि बिहार की ही है और बिहार में पूरे के पूरे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे को खाली करा दिया गया है। वहां पर एक मौजूदा एमएलए हैं आरजेडी के, वो सड़क पर चादर बिछा करके आराम कर रहे हैं और गाड़ियों के आने जाने को रोकने के लिए उन्होंने रोड के ऊपर भैंसों को बांध दिया है। यह आरजेडी का अपना स्टाइल है बिहार में चक्का जाम करने का। यहां से ये वीडियो आप देखिए। NH 22 से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आज बिहार बंद है महागठबंधन का। नेता केदार प्रसाद यादव हैं, सड़क पर चादर बिछाकर नेताजी सो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ठीक है NH 22 से। और आरजेडी का ये इनका बंद करने का अंदाज देखिए, भैंस लेकर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और ठीक है NH 22 पर ये चादर बिछाकर नेताजी सो गए हैं। अपने समर्थकों के साथ NH 22 इन्होंने बंद कर दिया है। आपने ये वीडियो देखा, आपको थोड़ी हंसी भी आ गई होगी कि आरजेडी वालों का अलग ही स्टाइल होता है कि वो सड़क पर गाड़ियों को रोकने के लिए भैंस बांध दिए हैं। लेकिन आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक गाड़ी भी आपको नेशनल हाईवे पे आते या जाते हुए नहीं दिख रही होगी और आसपास जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से बंद थी। यानी कि बिहार में जो चक्का जाम किया गया है इलेक्शन कमीशन की तानाशाही के खिलाफ, वो कामयाब होता हुआ दिखा है और लोगों का जन समर्थन पूरे के पूरे बिहार में मिला है इंडिया अलायंस को। वहीं दूसरी तरफ अगर आप टेलीविजन मीडिया खोलिएगा तो टेलीविजन मीडिया में लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अलायंस के बिहार चक्का जाम की वजह से बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है, करोड़ों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, कई लोगों की जान चली जा रही है, एम्बुलेंस जा नहीं पा रही है, जबकि ये सारी खबरें झूठी है। बिहार एकजुट है सरकार की तानाशाही के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के तानाशाही के खिलाफ। और एक खूबसूरत तस्वीर जो है बिहार से सामने आई जहां पर एक एम्बुलेंस जाना चाह रहा था पेशेंट्स को लेकर के और आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर विरोध कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन का चक्का जाम किए हुए थे। लेकिन जैसे ही वहां पर एम्बुलेंस जाती है आरजेडी के कार्यकर्ता वो रास्ता छोड़ देते हैं और एम्बुलेंस चले जाती है।
आपने ये खूबसूरत तस्वीर देखी है, आपको टेलीविजन मीडिया चैनल्स पे कोई भी ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा। टेलीविजन मीडिया चैनल्स पे केवल और केवल इंडिया अलायंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही होगी और वो खबरें ढूंढी जा रही होगी जहां पर किसी एक व्यक्ति को परेशानी हुई हो और उस तस्वीर को दिखाया जाए। और इतने सारे करोड़ों लोगों को जो डॉक्यूमेंट के नाम पर परेशानी हो रही है वो आपको गोदी मीडिया चैनल्स नहीं दिखा रहा होगा। और ये तस्वीर तो बिल्कुल आपको नहीं दिखाएगा कि किस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को जाने दिया है, यानी कि जो मरीज हैं, जो परेशान हैं, उनको परेशान नहीं किया है इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं ने। वहीं राहुल गांधी भी आज जनता के बीच में गए हैं। एक मार्च को संबोधित करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीधा हमला किया है और राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मोदी सरकार के इशारों पर चल रहा है और जो उन्होंने हरियाणा में किया है, जो महाराष्ट्र में किया है, जब उस घपलेबाजी को हमने पकड़ लिया है तो बिहार में वो नए तरीके से चुनावी घपलेबाजी करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी आप देखिए। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए, गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं
था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। तो आपने राहुल गांधी को भी सुन लिया है। ये अब तक की कुछ अपडेट्स है। तेजस्वी यादव ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा हमला किया है, जो हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं और सभी अपडेट्स को एक ही वीडियो में सम्मिलित करके बना पाना मुश्किल है। इसलिए अगली अपडेट में हम कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है वो आप तक पहुँचाया जाए, वरना सोशल मीडिया पर तो वो भी वायरल हो गया है। तो अब तक की यही अपडेट्स है। आपको हमारी खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।